रेवरेंड सीएम खन्ना ने कई वर्ष तक परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हुए एक विश्वास योग्य पादरी के रूप में सेवा की थी। लेकिन एक ऐसी परीक्षा उनके सामने आने वाली थी जिसकी वजह से इस परमेश्वर के सेवक ने खुद को हिरासत में पाया। कोर्ट में रिपोर्ट दी गई जिसके अंदर झूठे इल्जाम मेरे ऊपर लगाए गए और उसके साथ पुलिस ने भी मिलकर मेरे ऊपर अपना केस दायर किया और मुझे एफआईआर दर्ज मेरे ऊपर कर दी गई। अपील करने के बाद जैसे ही वापस आया तो मेरे घर में 14 आदमी इकट्ठे हो गए और उन्होंने, साथ में एक जज था और पुलिस थी, और उन्होंने कहा यू आर अरेस्टेड। हालात रातों रात बदल गए और जो लोग कभी उनके करीबी थे उन्होंने रेवरेंड खन्ना से नाता तोड़ लिया। परिवार भी एक ही रात में बिखर गया। रेवरेंड खन्ना ने खुद को जेल में पाया, लेकिन उनके साथ एक वफादार साथी था जिसने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। तो मैं सिट के अंदर था और मेरे पास बाइबल थी जो मेरा सबसे बड़ा कंपेनियन था, और मुझे याद था कि प्रभु ने कहा कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तेरी माँ और बाप तुझे छोड़ देंगे पर मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे को इन बातों को साक्षात नजर आना शुरू हुआ। मैंने खूब वचन पढ़ना शुरू कर दिया और पुलिस के जितने भी लोग थे वो वॉच करते रहते थे, मेरे से क्वेश्चन करते रहते थे। और उसी के दौरान के बीच में इंस्पेक्टर मुझे कहते हैं, पास्टर क्या हमें भी बाइबल मिल सकती है? मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरा सर्वेंट जब मेरे पास आता था, मैंने उसको कहा बाइबल पढ़ी है, तो वहाँ से 3 बाइबल निकाली और उर्दू की बाइबल थी तो मैंने उनको दी। और इस तरह से 14 दिन के अंदर मैं बड़े सुकून से, मेरे ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा अनुभव था जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, जैसे स्वर्ग की तरफ से एक दान था। जेल में परमेश्वर का वचन उनका साथी था, लेकिन जेल की सलाखों के बाहर लोग उन पर आरोप लगा रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे और उनके विश्वास पर सवाल उठा रहे थे। लोगों की परसेप्शन ये है कि जो कोई परमेश्वर विश्वास करता है, परमेश्वर उसको हर मुसीबत में छुड़ाएगा। अब यहाँ पर परमेश्वर की कुछ इच्छा और होती है, और उन्होंने जब मुझे परसिक्यूशन में भेजा तो परसिक्यूशन मेरे लिए एक मेरा इम्तिहान था। तो बहुत से लोग मेरे से प्रश्न करते थे, परमेश्वर ने इसका साथ छोड़ दिया। कुछ लोग तो मुझे डिनाई करने लगे। क्यों? क्योंकि उनको लगा अगर हमने इसके साथ हुए, ऐसा ना हो कि हमारी जिंदगी के ऊपर भी मुसीबत आ जाए। तो डर के कारण बहुत से लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। प्रभु अपने अद्भुत तरीके से काम कर रहे थे और 14 दिनों की हिरासत के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। रेवरेंड खन्ना अपने परिवार के संग फिर से एक हो गए। वो जेल से बाहर आए तो उनके भीतर परमेश्वर के मार्गों की और भी गहरी समझ थी। क्योंकि उसमें कहा गया, मत्ती की इंजील के उसके 5वें चैप्टर की आयत में कहा गया, उसने कहा धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। मुझे मालूम चल गया कि परमेश्वर का राज्य में हमारा ही है, क्योंकि उसने कहा जब उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हारे को कैसे छोड़ेंगे। सब कुछ खो देने के बावजूद रेवरेंड खन्ना टूटे नहीं, बल्कि परमेश्वर में और अधिक मजबूत हो गए। मेरा सब कुछ जितना था वो सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। मेरी मटेरियल तमाम चीजें जितनी थी मेरे पास कुछ नहीं रही। मेरी जो सपोर्ट थी, जो रेगुलर मुझे जीवन को चलाने के लिए थी, वो भी बंद हो गई। और ऐसी अवस्था में एक नई स्टेज निकली, और उस स्टेज के अंदर मेरे पास ना तो धन है और ना मेरे पास रिसोर्स है और ना ही मेरे पास मनुष्य है, लेकिन प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया कि वचन के बीच में मैं आगे बढ़ता चला गया। और वचन जो है उसके बीच में मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरे साथ मिलकर मेरे काम की सराहना की।